हेलो गाइस, मैं हूं अभिनव। हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष है। मेरा नाम फ्रांसिस है। मैं हूं अमित। मैं हूं ऊर्जा द बैंड का वोकलिस्ट। मतलब अपन बोलते हैं ना कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, हम कुछ सोच के नहीं कर पाते। मेरा संगीत से कोई लेना देना नहीं था। कैसे हम लोगों ने स्ट्रगल किया, कैसे बैंड को बिल्ड किया और कैसे कैसे हमने शोज जीरो से लेकर यहाँ तक पहुँचे। एक जो चीज़ मुझे खास लगती है ऊर्जा द बैंड की, वो ये है कि कोई बहुत छोटा इवेंट हो या बहुत बड़ा इवेंट हो, हम हमारी वाइब पूरी मैच करा दें, सामने वाले क्लाइंट से हमारी वाइब मैच हो जाए। मेरे पास ऐसा कोई बजट नहीं था कि मैं यार ड्रम, क्योंकि ड्रम आते काफ़ी महंगे, 30-40 हज़ार रुपये के। अगर आपको अच्छे ड्रम चाहिए तो 40 हज़ार रुपये के तो करीब ड्रम आते हैं। तो मेरे पास इतना बजट नहीं था, मैं स्टूडेंट था। तो उसके बाद मैंने मेरी फैमिली को कहा, बोला इतना महंगा तो हम नहीं दिला पाएंगे आपको। तो वो ड्रम बजाना मेरे को पहले से नहीं आता था, तो बाद में उन्होंने बोला कि अब ड्रम बजाओ, वो भाई गिटार बजा के मैं गाऊंगा। इस बैंड के साथ मेरी फाइनेंशियल स्पीड अच्छी हुई, फाइनेंशियल में ग्रो किया मैंने, बाकी लाइफ को अच्छा हुआ, म्यूजिक में अच्छा हो गया मैं। सुगंधा मैम के मिलने के बाद में थोड़ा सा फील हुआ, क्योंकि तब तक हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा बैंड बहुत प्रोफेशनली बनाना है या कुछ, बिकॉज सब अलग अलग फील्ड से थे। हम मतलब एक केओस में ही रहे हैं शुरू से। एक ये मान लो कि म्यूजिकल केओस है ये। सब कुछ अरेंज्ड भी है, लेकिन सब कुछ अरेंज लगता भी नहीं है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये एक है ना एज ए बैंड है, ये मुझे लगता है एज ए फैमिली है। और ये सफ़र कभी वैसे ख़त्म तो नहीं हो सकता, और हमने भी कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया कि भाई हमको कोई बहुत ही बड़ी जगह पहुंचना है। वो ऑटोमेटिकली जब आप वर्क करते हैं तो खुद ब खुद आगे बढ़ते रहते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं अभिनव और मैं हूं ऊर्जा द बैंड का वोकलिस्ट। तो मैं ये सिंगिंग का काम करता हूं। मैं फाजिल्का का हूं, पंजाब में, जो बॉर्डर एरिया पे है। मेरा घर बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूरी है। और मेरा संगीत से कोई लेना देना नहीं था। कॉलेज आया, जॉब लगी, बैंक में जॉब करता हूं मैं, इंडियन बैंक में। कोई म्यूज़िक से लेना देना नहीं था। मेरा भाई जो बड़ा है वो जयपुर आया था किसी पढ़ाई करने को ही, और उसने यहाँ पर म्यूज़िक सीखना शुरू किया। जब वो वापस पंजाब गया तो मैं हैरान हो गया उसका म्यूज़िक सुन के, उसका गाना सुन के। मैं क्या, एक तो एकदम जैज़ी भी बन गया। हमारे तो वही स्टार हुआ करते थे वहाँ पे, अरिजीत सिंह, आतिफ असलम तो हम सुनते नहीं थे, तो जैज़ी भी, बब्बू मान, इन सब कोई सुनते थे। तो उसको देख के मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ। तो जब मैं जयपुर आया तो देखा वो अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करता, सारे गामा और ये सब। तो मैंने भी थोड़ा सीखना शुरू किया, और बस वो इतना ही चल रहा था। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सीखा और ऐसे वैसे फिर मैं जॉब करने लगा, और मैं जॉब में भी खुश था अपना, बढ़िया कमा रहा था, सब कुछ हो रहा था। उसके बाद म्यूज़िक से एकदम से ही एंट्री, मतलब अपन बोलते हैं ना कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, हम कुछ सोच के नहीं कर पाते। अब मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। छोटे होते सोचते थे डॉक्टर बनूंगा, मैंने बड़े होकर सोचा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, और मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया जयपुर के SKIT में। लेकिन जब मैं बैंक में जॉब कर रहा था तो एकदम से मेरा दोस्त, जो मैं HR था, मेरा दोस्त HR मेरी टीम में ही, उसने मुझे एकदम से बोला कि इधर एक होटल है, उसमें मेरे भैया ने ज्वाइन किया, चल तेरे को मिलवा के लाता हूँ। तो उस दिन कुछ ज़्यादा काम भी नहीं था, मैंने कहा चल चलो। तो वहाँ जाके उसने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा गाता है। उसने कहा बहुत बढ़िया। फिर उसने कहा कि इसका बैंड भी है। तो मैंने कहा जब तारीफ़ हो रही हो तो चलने। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा बैंड है हमारा। तो उसके भैया सोच के बोले कि अगर बैंड है तो यार हमारा ना 30 जून को एनुअल मीट है, आप उसमें परफॉर्म कर दो। मैंने कहा हाँ कर देते हैं। अब हाँ तो बोला है, लेकिन अब करें क्या, कुछ जानकारी नहीं है भाई। हम तो घर पे हल्की फुल्की वैसी हंसी मजाक करते हैं गाने में। फिर थोड़े में मुझे 15 दिन मिले, फिर मैंने हंटिंग शुरू की। तो जहाँ मैं सीखता था वहाँ के दोस्तों को बुलाया कि यार ऐसा ऐसा कुछ काम है। तो हमने हारमोनियम, तबला इस पे बैठ के प्रैक्टिस शुरू की। फिर किसी ने, आशु जो गिटार और वोकल्स देखता है हमारे बैंड में, उसका किसी ने नंबर दिया। आशु को मैं 10 दिन तक कॉल करता रहा, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ। ऐसे होते होते शो का दिन आ गया। 30 जून का दिन था वो। तो 29 जून को रात को 11 बजे वो आया। जब हम सब जाने को तैयार हो गए थे, रात को 11 बजे वो आया अपनी बाइक लेके। कहता हाँ भैया मैं आ गया, चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर हमने 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस की। अगले दिन हमने शो किया और बहुत बढ़िया शो हो गया। हमसे वहाँ बैंड का नाम पूछा, हमें बैंड का नाम नहीं पता कि बैंड, हमने कुछ भी ऐसे अनाप शनाप बता दिया। लेकिन हमारा शो बहुत बढ़िया हुआ। हमने 10-12 गाने याद करके लिख के डायरी में गए थे। उसके बाद वहाँ से हमें कॉमर्शियल शो मिला।
उस कॉमर्शियल शो में भी हमसे बैंड का नाम पूछा, तो भी हमने बैंड का तब तक नाम नहीं रखा था। फिर मैं एक दिन बैंक में बैठा था अपनी ब्रांच में और हमने बोला यार हमें बैंड का नाम रखना है, ऐसा वैसा। सब अपने अपने नाम लेकर आ रहे। और उसी टाइम जी चैनल का रॉक मल्हार कंपटीशन शुरू हुआ, तो हमने उसका ऑडिशन दिया। उसमें हमने एक्चुअली नाम नहीं रखा, तो जो उन्होंने सजेस्ट किए थे नाम, हमारी एक फ्रेंड थी, उसने नाम बताया था कि तुम लोग का जो एनर्जी है वो बहुत हाई है, तो इसलिए कहते तुम उस बैंड का नाम भी एनर्जी रख दो। तो कहते कि इसलिए एनर्जी का हमने हिंदी में नाम रखा ऊर्जा। तो इस तरह से हमारे बैंड का नाम ऊर्जा पड़ गया, जो अब हमें लग रहा है कि काफ़ी सूट कर रहा है हमें बहुत कनेक्शन फील होता है इस नाम से, क्योंकि ये नाम हम कैरी करते हैं स्टेज पे तो हमारी अपने आप एनर्जी निकलती है अंदर से, जो ऑडियंस के अंदर भी जाती है और मिलके बहुत अच्छी सिम्फनी बनती है। फिर उसके बाद हम शोज़ करते रहे, छोटे छोटे शोज़ कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे धीरे धीरे हर जगह। हमें फिर कुछ अच्छे शोज़ भी मिले, जैसे हमने TEDx में परफॉर्म किया, उससे भी हमें बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। हमने फूड फेस्ट में, जयपुर के फूड फेस्ट में 2 साल लगातार परफॉर्म किया। फिर जो हमें लगता है कि एक जो ऐसा हमें इवेंट मिला जिससे हमारा प्रोफेशनली भी बहुत ग्रोथ हुआ और हमारी एज ए टीम बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। हमारी टीम तब तक ऐसे नहीं थी ऑन ऑफ, कोई जुड़ रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई जुड़ रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है। मैं, आशु, फ्रांसिस, सुगंधा, ये तो रहते थे, बाकी लोग आते जाते रहते थे। बड़ा स्ट्रगल रहता था आर्टिस्ट को टाइम से नहीं मिलना और ये सब। फिर एक शो हमें मिला, वो मिला सद्गुरु का। सद्गुरु जो ईशा फाउंडेशन के हैं, तो उन्होंने सेव सॉइल कैंपेन अपना शुरू किया था। बाइक पे उन्होंने पूरा वर्ल्ड का चक्कर मारा था। तो जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी शोज़ थे उसमें हमें सद्गुरु के साथ ट्रैवल करना था। उसमें हमने 12 दिन हमारी टीम पूरी साथ में रही, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में रुक रहे हैं, तो एक बहुत अलग सी बॉन्डिंग हो गई। हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत हुई उसमें, लेकिन लड़ाइयाँ भी हुई, बहुत प्यार भी हुआ, बहुत अच्छे मोमेंट भी हुए, बहुत ख़राब मोमेंट भी हुए, लेकिन वो उसने बहुत हमारी बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। और उससे एक हमें अलग ही जॉनरा भी पता चला हमारा। हम तब तक बॉलीवुड करते थे, जब हमने शुरू किया था तब तक हमारा कोई ऐसे जॉनरा नहीं था, हम यही गाएंगे। आशु जो है वो वोकल्स वही संभालता था शुरू में, मैं हेल्प करता था साथ साथ। आशु का थोड़ा सूफ़ी टाइप का था, वो सूफ़ी गाता था, तो मैं भी साथ साथ थोड़ा हेल्प करता था। फिर मैंने थोड़े बॉलीवुड के याद किए, तो हमारा बॉलीवुड और सूफ़ी जैसा हो गया, रॉक जैसा कुछ हो गया। फिर उसमें हमें थोड़ा पैट्रियोटिक और वैसा कबीर टाइप का, इस टाइप के करने थे, ज़्यादा हम बॉलीवुड के नंबर्स पे नहीं जा सकते थे। तो एक हमारा अलग जॉनरा निकल के आया और उसमें भीड़ थी लाखों की भीड़। दिल्ली वाले में तो शायद 1 लाख के आसपास भीड़ थी। उनके सामने हमने परफॉर्म किया और वो हमें डर लग रहा था कि हमारा जॉनरा है नहीं ये वाला, हम बॉलीवुड गाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हमने मेहनत करी, साथ में बैठ के जैमिंग्स की उसके लिए, तो हमारा बहुत अच्छा निकले वो 12 दिन। उससे हमारा प्रोफेशनली ऐसे अच्छा हुआ कि उसके बाद हमें शोज़ बहुत अच्छे मिलने लगे, हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो गई। एक जो चीज़ मुझे ख़ास लगती है ऊर्जा द बैंड की, वो ये है कि हमने कभी भी ना वैसे ज़्यादा प्रोफेशनली काम नहीं किया। हम मतलब एक केओस में ही रहे हैं शुरू से। एक ये मान लो कि म्यूज़िकल केओस है ये, सब कुछ अरेंज्ड भी है लेकिन सब कुछ अरेंज लगता भी नहीं है। आपस में एक अलग टाइप का बॉन्ड है। हम एक सिस्टम को फॉलो नहीं करते कोई भी कि भाई ये इस तरह से ही होगा, इस तरह से ही होगा, इस तरह से ही होगा। सब अपना अपना इनपुट मैक्सिमम देते रहते हैं। हम जैमिंग्स भी बहुत कम करते हैं, बहुत कम जैमिंग्स की है हमने। हमारी जो जैमिंग हुई है स्टेज पे हुई है, सब अपना अपना बेस्ट देते हैं और एक वो अलग टाइप की एक नई जैमिंग बन गई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम गाने सुनते नहीं हैं। हमें सब अपने अपने जॉब करते हैं, मैं जॉब करता हूँ, आशु, फ्रांसिस, अमित सब जॉब करते हैं, तो हमें टाइम भी नहीं मिलता गाने सुनने का और ना जैमिंग करने का। तो हम अपना अपना पार्ट करके आ जाते हैं, स्टेज पे वही डिलीवर कर देते हैं। तो अब हमारे जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि अब अगर मुझे गाने में कुछ चेंज करना है, मुझे कुछ दूसरा गाना गाना है, तो मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता टीम को। जैसे मैं कुछ गाना चाहता हूँ, सिर्फ आंखों का इशारा। और अब मैं पिछले 1 साल से फील कर रहा हूँ कि आंखों के इशारे की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं गाना जैसे ख़त्म कर रहा होता हूँ पिछला, फ्रांसिस, आशु, अमित, इनको सबको पता चल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है अगला गाने को। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी फील होती है कि ये एकदम चमत्कारी चीज़ मुझे लगती है। ये कैसे हो गया कि मतलब आपस में किसी को पता नहीं है कि अगला गाना कौन सा है, क्या है, लेकिन यही एक बैंड होता है। एक फ्रीलांसर्स को इकट्ठा करके करना और एक बैंड में यही होता है। बैंड जो होता है वो लगातार साथ रहता है, मेमोरी शेयर करता है, इमोशन शेयर करता है, तो ही मुझे लगता है कि वो एक सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन वो बैंड कहलाता है और ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस नहीं कहलाता वो।
बैंड और ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस में मुझे फ़र्क लग रहा है पिछले 1 साल से जो है। बाकी हमारे बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, काफ़ी ख़राब लड़ाइयाँ होती हैं, आज भी हुई है। लड़ाइयाँ होती हैं, बस हमारी पैसे को लेकर लड़ाई नहीं होती कभी, और अगर होती भी होगी तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा नहीं। बाकी हमारी लड़ाइयाँ ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे होती है जो मतलब बाद में हम खुद ही सोचे तो खुद को हंसी आ जाए, शर्म भी आ जाए कि यार इस बात पे लड़ लिए। लेकिन मुझे लगता है वो लड़ाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाइयाँ होती हैं। अब हमारी इच्छा ये है कि अब सक्सेस को ऐसे रेट किया नहीं जा सकता कि कितना सक्सेसफुल होना चाहते हो, वहाँ परफॉर्म करना चाहते हो, यहाँ परफॉर्म करना चाहते हो। ऐसा कुछ मेरे मन में तो नहीं है, ना मुझे लगता मेरे टीम मेंबर्स के किसी के मन में है कि उस स्टेज पे परफॉर्म करना है या उस स्टेज पे परफॉर्म करना है। हमारा मन ये रहता है बस कि कोई बहुत छोटा इवेंट हो या बहुत बड़ा इवेंट हो, हम हमारी वाइब पूरी मैच करा दें, सामने वाले क्लाइंट से हमारी वाइब मैच हो जाए और मैक्सिमम लोग हमारा गाना सुन ले, हमारा परफॉर्मेंस देख लें, हमारे साथ एंजॉय कर लें, बस हमारे लिए वही सक्सेसफुल होता है। हम कोई बहुत लंबा सक्सेस का अपना चार्ट बना के नहीं बैठे, हमारा डेली बेसिस पे हम रोज़ सक्सेसफुल हैं। हमारे सक्सेसफुल होने के लिए हमें किसी दिन का इंतज़ार नहीं है। आज हमारा अगर शो है तो हमारा वो शो आज ही हमें सक्सेस मिल जाएगी। टीम बिल्डिंग में आशु सबसे पुराना मेंबर है जो मुझसे सबसे पहले मिला था। उस टाइम वो भी स्ट्रगल कर रहा था, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम में था, तो वो कहीं कहीं फंसा हुआ था, वहाँ से आया। म्यूजिशियन बहुत अच्छा था लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला था अपने म्यूज़िक को एक्सप्लोर करने का, या उसको प्रोफेशनली कैसे वो कर सकता है, म्यूज़िक को प्रोफेशनली कैसे यूज़ कर सकता है, ना उसको आइडिया था कि कैसे करना है। तो वो मिला। कुछ दिन बाद फ्रांसिस मिला, वो भी कुछ नहीं, वो एक चर्च में काम कर रहा था, वहाँ पे वो वहाँ का मीडिया वगैरह कुछ देख रहा था, उसको कोई आइडिया नहीं था अपने म्यूज़िक को कैसे उसको यूज़ करना है। सुगंधा के आने के बाद हमारा थोड़ा एक्सपेंशन और हो गया, हमारी जो मार्केटिंग है वो थोड़ी अच्छी हो गई, और उसके बाद हमें मिला अमित जो ड्रमर है हमारा, तो एकदम से रॉक वाला तड़का मार दिया उसने हमारे बैंड में आके। तो बाकी की स्टोरी आप मेरे टीममेट से ही सुनिए। हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष है और मैं ऊर्जादा बैंड के अंदर एक वोकलिस्ट हूँ प्लस गिटारिस्ट हूँ। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे अभिनव भाई ने बताया आपको कि कैसे हम लोगों ने स्ट्रगल किया, कैसे बैंड को बिल्ड किया और कैसे कैसे हमने शोज़ ज़ीरो से लेकर यहाँ तक पहुँचे। धीरे धीरे अभी भी एक सफ़र ही चल रहा है और ये सफ़र कभी वैसे ख़त्म तो नहीं हो सकता, और हमने भी कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया कि भाई हमको कहीं बहुत ही बड़ी जगह पहुँचना है। वो ऑटोमेटिकली जब आप वर्क करते हैं तो खुद ब खुद आगे बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे नया जब बैंड हम लोगों ने बनाया था तो अभिनव भाई का मेरे पास में कॉल आया, और आई थिंक कोई फ्रेंड थे हमारे, उनके थ्रू ही हम मिले थे। उन्होंने बोला कि यार एक शो है, फिर हम लोग नाइट में मिलने के बाद में काफ़ी अच्छा लगा, हम लोगों ने जैमिंग भी करी। फिर जैमिंग के बाद हमारा एक पहला शो था जयपुर में, फिर वो करने के बाद में हम लोगों को बहुत ही एक प्लेटफॉर्म हमको लगा, यार हमने तो बहुत बड़ा शो कर लिया पहली बार। फिर वहाँ से धीरे से थोड़ा और आगे बढ़े, 1-2 शोज़ और मिले। फिर मिले हम लोगों को सुगंधा मैम के मिलने के बाद में थोड़ा सा फील हुआ, क्योंकि तब तक हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारा बैंड बहुत प्रोफेशनली बनाना है या कुछ, बिकॉज सब अलग अलग फील्ड से थे। मैं बाइकर था और बाइकिंग के अंदर मेरी जर्नी कुछ ऐसी रहती थी कि मैं कभी कहीं निकल पड़ते थे राइड पे, मोटोक्रॉस में करा करता था उस समय पे। सो बाइकिंग फील्ड डिफरेंट था, फिर एकदम से म्यूज़िक भी ऐड हुआ उसके अंदर, तो बड़ा रोमांचक हुआ, मज़ा आया इस फील्ड के अंदर। फिर सुगंधा मैम जब हमको मिले तो सच में एक लाइफ चेंजिंग वाला हिसाब किताब हुआ था, बिकॉज हम लोगों के साथ कोई मैनेजिंग टीम नहीं थी ना ऐसा कुछ था, उन्होंने मैनेज किया। नए जब वो मिले तो उन्होंने हमसे एक बार पूछा कि पैसा तुम लोगों को चाहिए या फिर मैं इसको और बैंड को आगे बढ़ाने में यूज़ कर सकती हूँ। तो हम लोगों ने बोला कि हमने बोला भी नहीं, एक्चुअली हमें मालूम ही नहीं था कि वो पैसा आना कहाँ पे है, किसके अकाउंट में कैसे आना। उस टाइम तक आई थिंक हम लोगों का बिल्कुल स्टार्टिंग थी तो कोई अकाउंट वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं था हम लोगों का, मीन्स मेरा पर्सनल बता रहा हूँ आपको। सो सुगंधा मैम ने यहाँ पे एक अमाउंट हमारा पहला शो का आया, उन्होंने बोला कि इसको मैं यूज़ करूँगी लाइक जेडी जस्ट डायल एंड ऑल प्रमोशन के लिए। फिर वहाँ से प्रमोशन हुआ, काफ़ी अच्छा ब्रांडिंग हुई, धीरे धीरे और शोज़ अच्छे शोज़ आने लगे काफ़ी। फिर हमारा ड्रेसअप चेंज हुआ और काफ़ी कुछ लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा टैटूज़ बन गए बहुत सारे, ठीक है।
अच्छे गिटार्स लिए, इक्विपमेंट्स बहुत सारे हमारे पास में, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। गिटार भी पहला गिटार था जो अभिनव भाई का ही मैंने यूज़ किया था, और वो गिटार में जैक नहीं होता था। हम लोग ऐसे यहाँ पे माइक लगवा के देन उसको लाइव शो करा करते थे। सो धीरे धीरे करके चीज़ें बनती है। काफ़ी स्ट्रगल भी हुआ उसमें, बट स्ट्रगल एक हमारा मजाक मस्ती वाला था, हम मस्ती बहुत ज़्यादा करते हैं। तो स्टार्टिंग से हमारा ये रहा है कि हम जब भी ट्रैवल में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो लोग बल्कि सच में इंस्पायर होते थे इस चीज़ को लेकर कि यार ये लोग हैप्पी कैसे रह सकते हैं। सो मेरे म्यूज़िक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। म्यूज़िक बहुत डिफरेंट चीज़ है और इसके अंदर बहुत ही हीलिंग पावर भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने एंट्री करी म्यूज़िक के अंदर, सो वैसे तो बचपन से ही इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हुए देखा चर्च के अंदर हमारे, एंड वोकल्स भी, सिंगिंग भी, सब कुछ वहाँ पे होता था। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा आया। उसके बाद में फिर जैसे बैंड के साथ में हम लोगों ने करा तो वो एक प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा मैं सूफ़ी गाता हूँ ज़्यादातर, मोस्टली मेरा जो एक मेन जॉनर है, जॉनर जो है वो सूफ़ी है। इसके अलावा बॉलीवुड एंड पंजाबी। इसके अलावा मैं स्कूल के अंदर वर्क करता हूँ। मेरे को बच्चों को म्यूज़िक सिखाना बहुत पसंद है और बहुत ही सारे बच्चों को मैंने अभी तक सिखाया है। सो मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ, आई होप आप सबको पसंद आएगा ये गाना। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में, दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान, है कहाँ मेरे निशान। थैंक यू सो मच। मेरा नाम फ्रांसिस है, मैं अलवर शहर से हूँ। ऊर्जा बैंड में कीबोर्डिस्ट हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ। और उससे पहले मैं म्यूज़िक के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे सीखा म्यूज़िक को और बैंड में कैसे जुड़ा हूँ मैं, और मेरी लाइफ में क्या चैलेंजिंग पॉइंट्स थे और मेरा इमोशंस क्या थे उस बैंड के साथ, क्यों जुड़ा और अभी तक क्यों हूँ, मेरा रीज़न क्यों है अभी तक जुड़े रहने का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टार्टिंग मैंने म्यूज़िक सीखने के लिए मैंने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मुझे मेरे लाइफ में कि म्यूज़िक सीखने के लिए मुझे कुछ चाहिए या ज़रिया ऐसे कुछ। मैं एक हॉस्टल में पढ़ाई करता था, तो हॉस्टल के अंदर ऐसे म्यूज़िक का कुछ बच्चों में रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो क्रिश्चियन हॉस्टल होता है उसमें म्यूज़िक का कुछ रहता है कि म्यूज़िक होना ही ज़रूरी है, वर्शिप होनी ज़रूरी है चर्च के अंदर, देन वो लोग प्रेयर वे करते हैं। तो वहाँ से मेरे को एक इंटरेस्ट आया कि क्यों ना म्यूज़िक सीखा जाए और क्यों ना एक चीज़ को सीखूँ क्या है। इतना नहीं आता था पर हल्का हल्का ऐसे बजाता था मैं। फिर उसके बाद मैं जयपुर आया, शहर के अंदर जयपुर एक महिंद्रा कंपनी में काम करता था HR के रूप में। फिर उसके बाद म्यूज़िक, उस समय भी मेरा ग्रोथ नहीं हुई थी। फिर एक चर्च में जुड़ गया और चर्च में तो उसमें मेरे को एक म्यूज़िक का वो मिल गया कि वर्शिप करना, तो धीरे धीरे उस बढ़ना की फिर धीरे धीरे समझ आया। तो उसके बाद म्यूज़िक में मैं एक जगह स्टक हो गया था। मेरे को ये नहीं मालूम था कि बाहर के बॉलीवुड सॉन्ग क्या आते, मैंने नहीं सीखे थे, मेरे को इतने नहीं आते थे और ना मैं प्ले कर पाता था। बस वही एक उनके होता है पैटर्न्स, उस पैटर्न के हिसाब से मैं म्यूज़िक बजा रहा था और इतना सीखा भी नहीं था कि क्या करना है। देन उसके बाद अचानक से मैं चर्च में बजाता हूँ, आशीष भाई भी उसी चर्च में आते थे और उसने फिर हम मुझे बोला कि क्यों ना अपना एक हमारा बैंड है, उसमें हम आप कीबोर्ड बजाओ। कुछ दिन मैंने सोचा कि ये चीज़ स्पिरिचुअली या कमर्शियली को कैसे यूज़ करें या क्यों, कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसे करते करते थोड़े दिन में टाला। फिर फाइनली हम लोग ने, और अभिनव भाई भी आए, उनके साथ ये दोनों मिल के आए, तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप आइए और बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ डिफरेंट है इसमें। आप जब इधर आओगे तो बहुत कुछ डिफरेंट होगा, आप ये तो करते रहो, इससे ये वाला आपका ये म्यूज़िक नहीं छीना जाएगा, लेकिन जब इधर आओगे तो बहुत कुछ सीखोगे। तो ये लोग आए तो इन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है हम लोग करते हैं। तो उससे मेरे पास कीबोर्ड भी नहीं था, तो कीबोर्ड के लिए इतना अमाउंट भी नहीं था जो हमें सैलरी जो चाहिए होती है अभी ले सकते हैं कि अलग से कुछ कीबोर्ड। तो उसी समय मैंने एक भाई ने हेल्प किए बैंक से और लोन लिया मैंने बड़ा कीबोर्ड लेने के लिए, 1,15,000 के समथिंग जो भी था। वो बड़ा कीबोर्ड जो मेरी इच्छा थी, उसी कीबोर्ड से मैं टेक्निकली मेरे को इतना नहीं आता था कि क्या करना है, लेकिन उसी से मैं वो कीबोर्ड लिया। फिर
हम लोगों ने फर्स्ट शो स्टार्ट किया तो फर्स्ट शो में उस समय ये लोग भी सूफी सॉन्ग को ज़्यादा महत्व देते थे। सूफी सॉन्ग देसी स्टाइल से चलता रहता था, तो उसी समय ये था देसी स्टाइल पे तो बजाने में चल गया, बीट आ गई तो। और मैं क्या कि क्रॉस हैंड से कीबोर्ड के अंदर ड्रम बजाता हूँ, तो वो ड्रम बजाना मेरे को पहले ऐसे नहीं आता था। तो बाद में उन्होंने बोला कि अब ड्रम बजाओ, वो भाई गिटार बजा, मैं गाऊंगा। तो ऐसे हम लोगों ने बात की, तो उस ऊर्जा बैंड में मेरी जुड़ने के लिए ये एक जर्नी थी भी कैसे जुड़ना है। वो बॉलीवुड के अंदर इतना आता नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने भाई ने बहुत मोटिवेट किया मुझे कि ये चीज़ें सीख, ये करना है, ये करना है। तो उस चीज़ को मैं सुनता था, आशीष भाई ने भी हेल्प की, उन चीज़ों को मैंने सुना और गौर किया कि हाँ वाकई में ये चीज़ है। तो जैसे मैंने वो प्ले करने लगा तो पहले मेरा डर रहता था कि मैं पब्लिक के सामने कैसे बजाऊं इस चीज़ को, तो मेरा वो डर खुला। और फिर मेरा जो पहनावा था वो भी सिंपल था, ऑफिस में कैसे काम करते हैं, क्लीन सेव और सिंपल से ऐसे रहना, शर्ट अंदर। तो फिर ये चीज़ भी इन्होंने सिखाई कि ऐसे लुक रहेगा, ऐसे कैजुअल बनना है। इन चीज़ों को ये डर मेरा खुल गया। कई बार वहाँ फ़नी चीज़ें हुई। मेरा फ़नी पॉइंट्स ये था कि एक बार हम लोग शो करने के लिए लोग गए थे, तो उस शो में मैं नहीं गया था, किस कारण मैं चला गया था कहीं। तो इन्होंने क्या मुझे मार दिया। किसी ने पूछा कि वो फ्रांसिस भाई कहाँ हैं, तो इन्होंने मुझे मार दिया कि वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो मेरे पास मैसेज आने लगे, फ़ोन आने लगे। तो मैंने बोला ये कैसे, बोला आप कहाँ हो, कैसे। मैं बोला मैं तो ठीक हूँ, सब कुछ है। बोला वो लोग तो बोल रहे कि तो मर गया। तो बहुत हंसी रही। फिर कई दिन ऐसे चलता रहा। तो ये फ़नी रहा और चैलेंजिंग रहा कि मेरे को म्यूज़िक डेवलप कैसे करना है बॉलीवुड के अंदर। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कोर्ड्स आते हैं, गाने सुनता हूँ, लेकिन वो आ नहीं पाता कि जल्दी कैसे पकड़ करनी है। तो धीरे 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 मेरे अंदर म्यूज़िक का बहुत फ़र्क आया, बहुत डिफरेंट आया। कुछ लीड बनानी हो तो मेरे को लीड बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता था। अभी फिर मैंने उसमें जोर दिया, प्रेशर किया कि लीड कैसे बनती, क्या है लीड। तो जैसे सुना तो उसमें 3-4 नोट के अंदर लीड बन जाती, पूरी क्लियर हो जाती। तो इस बैंड के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा फर्स्ट बैंड यही है, दूसरे बाद मैंने उसके बाद कोई बैंड नहीं देखा। इसी बैंड में जुड़ा हूँ मैं। और इस बैंड के साथ मेरी फाइनेंशियल स्पीड अच्छी हुई, फाइनेंशियल में ग्रो किया मैंने। बाकी लाइफ को अच्छा हुआ, म्यूज़िक में अच्छा हो गया मैं, और मेरा डर खुल गया। मैं म्यूज़िक में गाता भी नहीं था, अभी मैं गाने भी लग गया हूँ, साथ में गाने भी लग गया, वो भी मेरा डर खुल गया। और उसके साथ काफ़ी सारी चेंजेस आए मेरी लाइफ में। और मैं एक अपनी चीज़ और बताना चाहता हूँ। मेरा नाम फ्रांसिस कैसे रखा गया है, तो मेरा नाम फ्रांसिस नहीं, मेरा नाम कुछ और है। वो मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ता हूँ, आप लोग ढूंढे कि मेरा नाम क्या है। फ्रांसिस कैसे रखा गया कि हम लोग शो में जाते थे कि एक और नाम है मेरा, जो बोलते थे कि वो अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद उस समय हमारे साथ बैंड में सुगंधा मैम भी थी, सुगंधा मैम थी। ये लोग बैठ के कुछ कर रहे थे कि इसका नाम क्या रखें। इसे सोचते 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 अचानक से कुछ फ्रांसिस निकला। तो हाँ ठीक है, फ्रांसिस शुरू कर दिया। तो फ्रांसिस करते करते तो सब जगह जहाँ भी जाते फ्रांसिस बोलने लगे। एक और नाम है वो बोलते ही नहीं थे। धीरे 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 छूटते छूटते मेरा नाम फ्रांसिस रख लिया गया। और इस बैंड के अंदर मेरे को एक नाम मिल गया, फ्रांसिस। फ्रांसिस नाम का फेम मिल गया। मतलब जयपुर के अंदर अगर मैं फेमस हूँ तो फ्रांसिस के नाम से हूँ। दूसरी, मेरे को कुछ भी कोई भी मजाक करे, कोई सीरियस टॉक चल रहा है तो मैं हंस पड़ता हूँ। हंसने के लिए मतलब क्या बोलूँ, मैं हंस पड़ता हूँ कुछ भी हो। तो उस बात को लेकर इन्होंने मेरे को वो कर दिया कि इसकी एक इंस्पेक्शियस स्माइल है। तो उस स्माइल को लेके तो मेरे को वो भी अच्छा लगा। और हमारे बैंड को ग्रोथ कैसे मिली, जैसे फर्स्ट टाइम अभिनव भाई लोग थे, वो लोग बता के गया स्टोरी क्या है। फिर आशीष भाई जुड़े, फिर मैं जुड़ा, फिर हम तीनों ने अपने अपने एफर्ट्स डाले। उसने अपना डाला, उसने अपना डाला, मैंने अपना डाला। तो ऐसे डालने के बाद एक हमारा ग्रुप ग्रो करने लगा। हम लोग बहुत उस समय मेहनत भी करी, यानी कि बिना मेहनत के कुछ नहीं, पर हमारी जैमिंग कभी नहीं होती थी। डायरेक्ट हम लोग शो पे ही काम कर जाते थे। लेकिन ग्रो ऐसे हुआ कि अच्छे अच्छे अपने जो भी थोड़े थोड़े पैसे, उसमें मेरे को अमाउंट भी थोड़ा मिलता था। स्टार्टिंग किया था, उसके बाद फिर हमारे साथ सुगंधा मैम जुड़ी, तो इसने भी अपना एफर्ट्स डाला। तो हम लोग एक चारों की टीम ऐसी बन गई कि हम लोग अचानक से यूं हो गए थे। एक साल में तो हम लोगों को तो ऐसा जंप मिल गया था कि हम लोग रात दिन शो ही चल रहे थे। कभी दिन में 2, कभी सुबह पर, फिर शाम को, ऐसे ऐसे करते करते कि हम लोग एकदम वो सोचने लगे कि क्या हो गया हमारे लिए। अचानक से कुछ ऊपर से कुछ ऐसा ईश्वर का कुछ ब्लेसिंग आने लग गई थी। तो इस चीज़ के लिए भी मैं हमारी लाइफ से जोड़ता हूँ कि ये अच्छी चीज़ रही हमारे लिए ऊर्जा बैंड में। और ऊर्जा बैंड अभी हम लोग अच्छे से चल रहा है। और कभी ऐसी ऐसी लड़ाई हुई है कि हम एक दूसरे से बैंड के अंदर भी नफरत करने लग जाते हैं। खड़े खड़े एक दूसरे को देखते हैं कि यार वो क्यों ऐसे कर रहा है, वो क्यों बड़ा हो रहा है। वो चीज़ हमारे लिए थोड़ी देर बाद एक ही थाली में हम लोग खा रहे हैं, एक ही थाली में एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और हमारी एक चीज़ और है, हमारे बैंड में हम लोग हमेशा हंसते ही रहते हैं।
थोड़ी सी लड़ाई भी होगी तो हम थोड़ी देर बाद फिर हंसने लग जाएंगे, फिर कुछ बात ऐसी हो जाएगी। ये हमारे लिए एक फनी मूवमेंट है हमारे बैंड के अंदर। अच्छा वाइब्स आती है, कभी आपको रोना नहीं पड़ेगा। अभी आप कोई भी अगर आदमी जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकते हैं, लेकिन कभी आपको रोना नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ऐसी वाइब बन गई, ऐसी क्रिएट हो गई। दिस इज ऊर्जा बैंड। थैंक यू। तो हेलो गाइस, मैं हूं अमित, ऊर्जा द बैंड का ड्रमर। तो मैंने किस तरह से ऊर्जा द बैंड में ज्वाइन किया था और कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज ए ड्रमर, वो मैं आज आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि मैं एज ए ड्रमर कैसे बना। तो एक्चुअली मेरा नाम है अमित मोटवानी। मेरा दूर दूर तक कोई ड्रमिंग से लिंक नहीं है, या मेरे मतलब ऐसा कोई ड्रम्स से दूर दूर तक म्यूज़िक से कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा कैसे उसमें ज्वाइन हुआ वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो ड्रम्स कैसे सीखे मैंने, सबसे पहले मैं 2016 में चर्च जाता था, तो मेरे को मेरा अटेंशन सबसे पहले एक ड्रमर के ऊपर जाता था कि वो प्ले करते हैं ड्रम्स और एकदम एनर्जेटिक, और एक मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो पूरे जो बैंड में हैं, मतलब जो लोग सारे परफॉर्म कर रहे होते थे, मेरा सबसे ज़्यादा अटेंशन एक एज ए ड्रमर पे जाता था कि यार वाइब है मतलब एक ड्रमर में। लेकिन फिर मैंने देखा यार कुछ ऐसा अगर करने को मिल जाए तो कि सारे लोगों का अटेंशन मेरी तरफ ही हो जाए, ऐसा कुछ मिल जाए तो मज़े हो जाए। तो लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे, मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को ड्रमर बनना है या फिर ऐसा कुछ। लेकिन फिर मैं 2016 में लखनऊ गया एज ए कैंप में, 1 मंथ कैंप। वहाँ मैंने ड्रम सीखे और उसके बाद मैं वापस जयपुर आ गया। उसके बाद भी मेरा ऐसा कोई नहीं था कि मेरे को ड्रमर बनना है या इसमें आगे कुछ फ्यूचर का तो मेरे को कुछ ही नहीं पता था कि इसमें कुछ आगे पैसा भी कमाया जाता है। तो फिर मैं यहाँ जयपुर आया। फिर मेरे पास ऐसा कोई बजट नहीं था कि मैं यार क्योंकि ड्रम आते काफ़ी महंगे, 30-40 हज़ार रुपये के। अगर आपको अच्छे ड्रम चाहिए तो 40 हज़ार रुपये के तो करीब ड्रम आते हैं। तो मेरे पास इतना बजट नहीं था, मैं स्टूडेंट था। तो उसके बाद मैंने मेरी फैमिली को कहा, बोला इतना महंगा तो हम नहीं दिला पाएंगे आपको, तो आप देख लो। तो पापा ने एक कॉन्गो दिला दिया। मैंने कॉन्गो पे थोड़ा प्रैक्टिस किया, लेकिन मेरे को ये था कि यार ड्रम्स तो एक अलग ही वाइब है। तो फिर मैंने एक OLX पे सर्च किया, एक ड्रम्स मुझे मिला जो कि मेरी पॉकेट मनी, मैंने 8000 रुपीज़ कुछ कलेक्ट कर रखी थी। तो उससे मैंने वो सेकेंड हैंड ड्रम्स बाय किया। एंड उसके बाद मेरे को ड्रम्स मैंने लखनऊ में सीखे ही थे, तो मेरे को इंटरेस्ट तो था कि यार मैं कभी कभार फिर चर्च में बजा लेता था। लेकिन खुद से सीखता गया, यूट्यूब से सीखा, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया, जयपुर में भी गाइडेंस ली काफ़ी सारे टीचर्स से। उसके बाद धीरे धीरे करके खुद से प्रैक्टिस करके मैंने ड्रम सीखे। और उसके बाद, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि एज ए हॉबी मैं ड्रमर था, मुझे ये नहीं पता था कि इससे कुछ अर्निंग भी होती है। उसके बाद मैंने एक NGO सेक्टर में जॉब की। लेकिन मुझे ये था कि यार अगर मैंने वो ड्रम सीखे तो उससे कुछ तो मतलब म्यूजिक, उसमें मज़ा मुझे उसी में आता था, म्यूजिक में ही, ड्रम्स प्ले करने में। और ऐसा कभी कभार चर्च में प्ले कर लिया तो उसी में मज़ा आता था। मैंने देखा कि ओपन माइक्स होते हैं, मेरे को पेमेंट का तो कुछ पता नहीं था कि इसमें कुछ अर्निंग भी होती है, लेकिन मुझे ये पता था, मैंने धीरे कुछ सर्च किया तो ओपन माइक्स होते थे। तो मैंने काफ़ी ओपन माइक्स किए। उसके बाद उसमें कोई मतलब वो पेमेंट नहीं होता था, लेकिन ये होता था कि अगर आप फर्स्ट आए तो आपको ये प्राइस मिलेगा, सेकंड आए तो ये। तो मैं ऐसे ही जाता था, कोई मैं प्राइस के लिए भी नहीं जाता था, मेरे को मज़ा आता था उनके साथ। मतलब 2-3 लोग मिल गए, एक सिंगर मिल गया, एक गिटारिस्ट मिल गया, और एक मैं ड्रम्स की जगह मैं जो कॉन्गो सीखा था उसकी जगह में एक काहुन आता है जो ड्रम्स का ही एक पार्ट होता है, एक साउंड मतलब है ना ड्रम्स की तरह ही वो करता है। तो मैं वो प्ले करने लगा और काफ़ी मुझे मज़ा आने लगा म्यूज़िक में। एज ए मैं साइड में जाता था, मेरी NGO जॉब तो चल ही रही थी, लेकिन मैं कभी कभार जैसे सैटरडे संडे को छुट्टी होती थी तो मैं शाम को ओपन माइक्स कर लेता था। उसके बाद तो एक ओपन माइक में एक मुझे याद है एक बंदा मिला था, बोला आप मेरे साथ शोज़ करोगे? मैंने कहा आप बताओ, क्योंकि मुझे तो ऐसा पता नहीं था कि भाई ये शोज़ वोज़ क्या होते हैं, मेरे को दूर दूर तक नहीं पता था। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसका पेमेंट भी दूंगा। मैंने कहा पैसा भी मिलता है इसमें? बोला हाँ। तो मेरे को अभी भी याद है वो डेट, मैंने स्टार्ट किए थे 2022 16 नवंबर को मैंने पहला शो किया था मेरी ज़िंदगी का, और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वो। उसके बाद मैंने देखा इसको एज ए प्रोफेशन भी देख सकते हैं म्यूज़िक को, क्योंकि मैं एज ए हॉबी देख रहा था कि यार नहीं ठीक है कभी कभार ड्रम्स प्ले। और ऐसा जब आप एज ए प्रोफेशन देखते हो ना तो उसके आपके हो ना और उसमें घुसने की, और जैसे जब पैसा मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन एज ए पैसा मोटिवेशन की तरह वो आपका काम करता है कि आप और उसमें बढ़ना चाहते हो और आपके पास इक्विपमेंट्स खरीदने लगते हो, आप इंटरेस्ट आता है और उसमें खोजबीन कर सकते हो। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे काफ़ी सारे एज ए फ्रीलांसिंग में काफ़ी ज़्यादा वर्क करता गया। काफ़ी 2016 नवंबर के बाद मैंने कंटिन्यू शोज़ करता गया। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे बैंड्स का नाम सुना, काफ़ी सारे बड़े बड़े बैंड्स का। मैंने ये ऊर्जा द बैंड का भी नाम सुना, मैंने कहा यार इनके साथ परफॉर्म करने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए।
तो ऐसे ही मैं काफ़ी अलग अलग बैंड्स के साथ परफॉर्म कर रहा था। तो एक दिन सुगंधा मैम, जो कि हमारी मैनेजर है ऊर्जादा बैंड की, उन्होंने मुझे देखा किसी कैफ़े में परफॉर्म करते हुए। उसके बाद अभिनव भैया ने देखा तो बोला यार इसको एज ए ड्रमर एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो है ना, मेरे को अभी भी याद है मैम का शाम को इवनिंग में कॉल आता है कि हमारे साथ एक पुष्कर में शो है, करोगे? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और क्योंकि मैं एक अलग ही एक्साइटमेंट था, मैंने घर जाते ही मम्मी को बताया कि मम्मी यार ऊर्जादा एक बहुत बड़ा बैंड है जयपुर का, उसने मेरे को शो के लिए अप्रोच किया है। तो बोला क्या बात है। तो मेरे को एक, और मैं अलग अलग बैंड्स के साथ जब परफॉर्म कर रहा था ना, मेरे को एक अपनी खुद की पहचान भी बनानी थी, क्योंकि मैं एज ए प्रोफेशन उसको लेके तो चल रहा था। क्योंकि मैं जनवरी में 2023 में मैंने एज ए सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे ढूंढी और काफ़ी सारे बैंड्स को अप्रोच किया। तो मैं धीरे धीरे वो करने लग गया था, मैं एक अच्छी अर्निंग में करने लग गया था, क्योंकि काफ़ी मेरी प्रैक्टिस और काफ़ी मेरी लोगों से वाइब बनना और लोगों को मेन मेरी ड्रमिंग समझ में आना सबसे पहली बात, तभी लोग आपको बुलाएंगे। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्यों बुलाएंगे आपको। तो उसके बाद मेरे को ये था कि मेरी एक खुद की पहचान, तो मैं एज ए फ्रीलांसिंग नहीं मुझे रहना जिंदगी भर, क्योंकि अगर आप एक ऐसे बैंड की जब तक आपकी पहचान नहीं होगी ना, तब तक आपका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने देखा यार कोई बैंड मिल जाए। मैंने काफ़ी ज़्यादा कई बैंड्स को मैंने मैसेजेस इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि मेरी खुद की एक अच्छी प्रोफाइल भी नहीं थी। लेकिन बाय गॉड ग्रेस कि एक दिन मैम ने मेरे को मैसेज किया और मैंने उनके साथ एक पुष्कर में पहला शो किया। तो उसके बाद से अभिनव भैया और उनके पूरे बैंड को, आशीष भैया और फ्रांसिस भैया को मतलब कह सकते हैं कि समझ में आ गया। तो बोला आगे भी इनके साथ फिर करते हैं। तो धीरे धीरे करके मेरे को करीब 1.5 साल हो गया ऊर्जादा बैंड में एज ए वर्क करते हुए। अब तो वो मेरी मतलब फैमिली है, चाहे अभिनव भैया, आशीष भैया, चाहे फ्रांसिस भैया, हम और मैं, अमित, हम चारों के बिना तो कहीं जाते ही नहीं है, क्योंकि एक अलग ही हमारे बॉन्ड हो गया और सब एकदम ऐसे चिल हैं। और हमारे कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आपस में सॉर्ट करते हैं, और हमारी सुगंधा मैम वो हमें मैनेज करती है। तो हम कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये एक है ना एज ए बैंड है, ये मुझे लगता है एज ए फैमिली है। क्योंकि कोई भी दिक्कत आती है खड़े हैं, यहाँ दिक्कत है, काफ़ी चीज़ें मुझे मेरे को पहले नहीं पता थी, काफ़ी चीज़ें मुझे बैंड में आने के बाद पता लगी कि यार ये ऐसे बोलते हैं यहाँ पे है ना ऐसे चलते हैं, ये अगर आपके है ना ये लोग हैं, या फिर आपको अगर आपकी वीडियो शूट हो रही है, यहाँ आपका ऐसे बैंड खुद को ऐसे दिखाना है, यहाँ सामने आपकी प्रोफाइल बनानी, तो कैसे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी चीज़ सीखने को मिली। अभिनव भैया से मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, फ्रांसिस भैया से, म्यूज़िक में भी बहुत सारी चीज़ें, जहाँ मैं था फ्रीलांसिंग कर रहा था, उसके बाद बैंड में जुड़ा। तो उसके बाद बैंड में जुड़ने के बाद भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। उसके बाद अभी भी ग्रोथ ही कर रहे हैं, और अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं यार अब एक तो अच्छा लेवल का बैंड पे आ गए हैं और एक है ना रुक गए, नहीं, अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। चाहे भैया लोग हों चाहे मैं हूँ, हर कोई आगे बढ़ रहा है, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि और आगे बढ़े, कहीं रुकना नहीं हमें भी। हम सिर्फ एक सफ़र है, ये चलता रहेगा ज़िंदगी भर और आगे हम बढ़ते ही रहेंगे। ऊर्जादा बैंड भी आगे और ऊपर जाएगा। तो गाइज आज हम सबको JHS टॉक शो पे आकर के बहुत बहुत अच्छा लगा। बिफोर साइनिंग ऑफ वन मोर टाइम हम राइट से शुरू करते हैं। ये है अमित मोटवानी हु इज आवर ड्रमर। ये अपने की पॉइंट्स बता चुके हैं, बट जो हमारी तरफ से मैं एक तड़का लगाना चाहती हूँ वो ये है कि ये अपनी हैंडसम शक्ल के लिए तो जाने जाते ही हैं और बहुत सारा वजन भी लूज कर चुके हैं ऊर्जादा बैंड में आने के बाद में। और ये है फ्रांसिस जो अपनी इन्फेक्शियस स्माइल, इनके चमकते हुए दांत आप देख सकते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। और इनके कीबोर्ड से न जाने कितने इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आती है, जितने इंस्ट्रूमेंट स्टेज पे नहीं दिखते और आपको सुनाई दे रहे होते हैं वो सब आते हैं इनके कीबोर्ड से। और इनकी एक अलग सी अदा है ऐसे कीज प्ले करने की। तो ये है फ्रांसिस। इधर मेरे राइट में है अभिनव शर्मा। इन्होंने खुद के बारे में बताया नहीं, हम्बली ही इज़ अ संगीत विशारद और इनकी बहुत सुरीली आवाज़ के लिए जाने जाते हैं और बहुत सारे लोगों का दिल जीतते हैं। और ये बैंकर हैं बाय प्रोफेशन और सिंगर हैं बाय पैशन। उसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट में है आशीष बाली। आशीष बाली हैज़ मेड इट टू सेवरल कॉम्पिटिशन्स इन इंडिया एज ही वॉज सिलेक्टेड एज वॉइस ऑफ जयपुर। सो उसमें ये फाइनलिस्ट थे। और उसके अलावा भी अपनी सूफियाना आवाज़ के लिए जाने जाते हैं और बहुत सारे लोगों का दिल जीतते हैं। और गिटार बजाने की अदा इनकी इतनी स्पेशल है, इनका पंच इतना स्ट्रॉन्ग है कि गिटार की स्ट्रिंग टूट सकती है पर दिल नहीं टूट सकते हैं। और मैं हूँ सुगंधा शर्मा, ऊर्जादा बैंड की मैनेजर, PR, नेटवर्किंग, कुछ भी कह लीजिए। इस ऊर्जा की ऊर्जा शायद थोड़ी बहुत मैं हूँ।
अब हम इसके साथ साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू JHS टॉक शो, थैंक यू, बाय।